मसूरी के जंगलों में एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसका नाम चंपकलाल था। चंपकलाल के दो बेटे थे, चंगू और मंगू। वो दोनों ही बड़े आलसी और कामचोर थे। दिन भर मौज मस्ती करते रहते थे और घूमते रहते थे। चंपकलाल अपने बेटों की वजह से बहुत चिंतित रहता था। चंपकलाल दिन भर काम करता और जो भी कुछ कमा कर लाता उसके बच्चे उसे एक ही दिन में खा पी कर खत्म कर देते थे। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? कल मैं जो भी कुछ कमा कर लाया तुम दोनों ने उसे एक ही दिन में खत्म कर दिया। मैं तो बारिश के लिए इंतजाम में लगा हुआ हूँ ताकि बरसात में हम अगर काम करने भी ना जाए तो कम से कम भूखे तो नहीं सो पाएंगे, और तुम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। अरे पिताजी, हमें सच में कल बहुत भूख लग रही थी तो हम क्या करते, भोजन रखा था तो खा लिया और पैसे भी खर्च हो गए। पिताजी, आप तो बड़े पुराने ख्यालों के हैं। आज के समय में लोग कहां से कहां हैं और आप भी पता नहीं आने वाले समय की चिंता में क्यों लगे रहते हो। मंगू की बात पर दूसरे भाई ने भी हाँ मिलाई। सही कहते हो बच्चों, मैं ही पुराने ख्यालात का हूँ, तुम सभी नए ख्यालात वाले हो ना। इसी तरह कभी भी चंपकलाल अपने बेटों को काम करने की शिक्षा देता तो वो उसे कुछ न कुछ जवाब दे दिया करते थे। एक दिन चंपकलाल अपने दोस्त तोताराम के पास गया। तोताराम अपने चतुराई के लिए समाज में बहुत ही चर्चित था। तोता भाई, मेरे बेटे तो दिन पर दिन आलसी और मस्तीखोर होते जा रहे हैं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम ही हो जो अपने बेटों को बिठाकर खिला रहे हो। अरे इस उम्र में तो तुम्हें आराम करना चाहिए और उन्हें काम करना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। वो तो मुझे पुराने ख्यालों वाला कहते हैं, कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर दिया मैंने। एक काम करो, कुछ दिन दिल पर पत्थर रखकर मेरी बात सुन लो। मेरी गारंटी है तुम्हारे बेटे जरूर सुधर जाएंगे। हाँ भाई, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तोताराम ने चंपकलाल के कान में सारी योजना समझा दी। अगले दिन सुबह चंपकलाल काम करने नहीं गया। दोनों बच्चे निश्चित समय पर खाने की टेबल पर आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि खाना कब आएगा। काफी देर हो गई, खाना टेबल पर नहीं लगाया गया तो वो पिता के कमरे में गए। वहाँ चंपकलाल मजे से रेडियो पर गाने सुन रहा था। अरे पिताजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह नए जमाने का बन रहा हूँ। तुम दोनों ने ही तो कहा था ना कि कल की चिंता क्यों करे। आज से मैं भी आगे की चिंता नहीं करूँगा। अभी मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, मुझे खाना खाने का मन नहीं है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। ये बात सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई कि करे तो क्या करें। पिता को आगे की ना सोचने की सलाह भी तो उन्होंने ही दी थी। ये सोचकर दोनों भाई दिन भर भूखे रहे और रात में पिता के पास पहुँचे। पिताजी, आपका पेट का दर्द सही हो गया? हाँ, पेट का दर्द तो ठीक हो गया, पर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं खाना बनाऊं। मैं तो आज पुराने गाने सुनकर ही आनंद लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे बता दो खाना कैसे बनाते हैं, मैं बना लेता हूँ। मुझे बहुत तेज भूख जो लगी है। चंपकलाल ने उसे खाना बनाने का तरीका बता दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर किसी तरह कच्चा पक्का खाना बनाकर खा लिया और खाकर सो गए। रात में जो कच्चा पका खाना उन दोनों ने खाया था उसके कारण उनके पेट में दर्द हो रहा था। कल का कच्चा खाकर खाना, पेट में दर्द हो रहा है। चलो देखते हैं पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी, ये आप इतना सज संवर कर कहाँ जा रहे हो? आज मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त तोताराम बस आता ही होगा। तभी तोताराम वहाँ आ गया। वो भी खूब सा संवर कर आया था। अरे वाह चंपकलाल, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। देखना कहीं फिल्म की हीरोइन हीरो की जगह तुम्हें ही वरमाला ना डाल दे।
इस बात पर दोनों जोर जोर से हंस पड़े। चंपकलाल और तोताराम बातें करते करते चले गए। आज तो दोनों को खाना बनाने के लिए उनके पिता भी घर पर नहीं थे, इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास गए। टुनटुनी आंटी, क्या आप हमें खाना पकाना सिखा दोगी क्या? अरे, खाना बनाना कोई आसान काम है क्या? जिसने कभी खाना ना बनाया हो एक दिन में खाना बनाना नहीं सीख सकता। देखो, अगर तुम मेरा चक्की से गेहूं पिसवा कर ले आओ और मेरे घर का सारा काम कर दो, मेरी सब्जियां काट दो, तो मैं तुम्हारे लिए खाना पका दूंगी और खाना बनाना भी सिखा दूंगी। चंगू और मंगू को ये आइडिया अच्छा लगा। फिर क्या था, जब सुबह सुबह उनके पिता घूमने निकल जाते, तब चंगू और मंगू किसी न किसी पक्षी के घर जाकर उसके काम कर देते और उनसे खाना मांग लेते। एक दिन चंपक ने दोस्त तोताराम के साथ घूमकर अपने घर आया तो दंग रह गया। उसका घर एकदम साफ सुथरा और चमकदार था। टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। अरे भाई तोता, हम किसी और के घर में आ गए हैं। मेरा घर तो हमेशा मेरे बेटे बिखरा कर रखते हैं और ये डाइनिंग टेबल तो हर तरह तरह के पकवानों से सजी है। भला मेरे बेटे तो खुद से पानी भी नहीं पी सकते। तुम सही कह रहे हो कौवा भाई, लगता है हम गलत जगह पर आ गए हैं और किसी के घर में। वो लोग वापस लौटने ही वाले थे कि चंगू और मंगू उनकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरे पिताजी, आप आ गए, हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। तोताराम चाचा, आज तो आपको हमारे साथ ही डिनर करना होगा। चंपकलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तब तोताराम ने उसे इशारा किया कि अभी उनकी एक्टिंग जारी रहनी चाहिए। सब डिनर करने लगे। सब पकवान बहुत ही टेस्टी था। रोटियां तो रुमाल की तरह मुलायम थी। वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या तुमने ही बनाया है? हाँ अंकल, टुनटुनी आंटी ने हमें खाना बनाना सिखाया है। पिताजी, हमें अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है। आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम कमाएंगे और आप घर पर आराम करेंगे। चंपकलाल की आंखों में आंसू आ गए। अब वो खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।